हजारीबाग नगर निगम बोर्ड की बैठक में एक निर्णय लिया जाता है कि नगर निगम अधिसूचित क्षेत्र में जो भी व्यवसायिक वाहन प्रवेश करेंगे उनसे नगर निगम टैक्स वसूला जाएगा। सर्वसम्मति से यह बात पारित होती है और आनन फानन में टेंडर कर दिया जाता है। कुल 4 करोड़ रुपए में टेंडर जिस एजेंसी ने लिया, अब उसने वसूली भी शुरू कर दी है। वसूली के साथ ही आम आदमियों के साथ साथ खास व्यक्तियों ने भी हल्ला बोल शुरू कर दिया है और आंदोलन की ओर यह मामला अग्रसर होता जा रहा है। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने इस मामले को बिल्कुल नाजायज ठहराया है और किसानों के लिए, आम व्यवसायियों के लिए यह कदम उनके विकास को रोकने वाला होगा, ऐसा बताया है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि झारखंड सरकार जिस तरह से अपने एजेंसियों के द्वारा लोगों से वसूली करवा रही है, यह ठीक नहीं। इसके लिए सरकार और नगर निगम हजारीबाग गंभीरता से सोचें, नहीं तो आने वाले वक्त में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। को दुखद समाचार मिला है। आपको मालूम है कि सत्र अभी समाप्त हुआ है, तो हम क्षेत्र अभी लौटे हैं। सत्र के बाद हमको खबर मिली है कि ये चुंगी वाला टैक्स का मामला चल रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, झारखंड में ऐसे कोई शहर नहीं है जहाँ इस प्रकार का टैक्स लिया जा रहा है। इसलिए मैं ज़रूर इसका अध्ययन करूँगा। माननीय महापौर जी से, माननीय डीसी मैडम से मैं बात करूँगा, पता लगाऊंगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। हजारीबाग नगर निगम द्वारा टैक्स वसूले जाने के मामले में ऐसा नहीं है कि केवल विपक्ष हल्ला बोल रहा है, बल्कि सरकार में शामिल कांग्रेस के जनप्रतिनिधि भी आगे बढ़कर नगर निगम हजारीबाग के इस कदम को नाजायज ठहरा रहे हैं। हजारीबाग के कांग्रेस नेता सह पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर RC मेहता ने नगर निगम के इस कदम का पुरजोर विरोध किया है और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। यह कदम किसानों के लिए कहीं से हितकर नहीं है, ऐसा कहा है। यह एक टाइप का तानाशाही टैक्स इसको कहा जा सकता है और जो हजारीबाग में नगर प्रवेश कर जो बसों से या प्राइवेट गाड़ियों से जो चुंगी या टैक्स जो लिया जा रहा है, मैं उसका सख्त विरोध करता हूं। मैं यहाँ के कहना चाहूँगा, हजारीबाग के मेयर बीजेपी से है, सांसद, विधायक और जिला परिषद के चेयरमैन भी हैं। उनका मुंह तक खुल नहीं रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन लोग भी संलिप्त है। हजारीबाग के जन कल्याण के लिए मैं लगा हूं। इसके लिए बहुत जल्द मैं बैठक कर रहा हूं और अगेंस्ट नगरपालिका मैं PIL दर्ज करने जा रहा हूं। हालांकि इस पूरे मामले पर हजारीबाग नगर निगम की महापौर रोशनी तिर्की, जो भाजपा पार्टी से जुड़ी महिला हैं, उन्होंने कहा कि नगर निगम हजारीबाग अपने बलबूते अपने कर्मियों को समय से पारिश्रमिक भुगतान करना चाहती है। इसके लिए संसाधनों की जो कमी है उसे भी पूरा करना चाहती है और यही कारण है कि जहां से सही लगता हो वहां से टैक्स वसूलने की कार्रवाई कर रही है। ऐसा नहीं है कि यह टैक्स केवल हजारीबाग जिले में है, बल्कि अन्य जिलों में भी इस तरह के टैक्स लिए जा रहे हैं। यह बात जरूर है कि छोटे किसानों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए हम लोग होमवर्क कर रहे हैं। उम्मीद है बीच का रास्ता आने वाले वक्त में निकल जाएगा। देखिए, सबसे पहले ये चुंगी कर जो है, हम लोगों ने नगर आयुक्त के द्वारा ये बोर्ड में लाया गया था। इस पर बहुत वाद विवाद हुआ और चूँकि मैं भी विरोध में ही थी और हमारे एक पार्षद हैं वार्ड ये विकास यादव जी, हम लोग 2 आदमी विरोध में थे, लेकिन सारा सदन जो हमारा था वो इस प्रस्ताव के पक्ष में था। इसलिए हम लोगों को उसमें अपनी बातों को लिखवाते हुए इस प्रस्ताव को पास करवाना पड़ा। वो प्रस्ताव में हमने लिखवाया कि छोटे किसानों और निजी वाहनों और छोटी गाड़ियों को इससे मुक्त रखा जाए। इस सहमति पर फिर ये प्रस्ताव पास हुआ। लेकिन हम लोगों ने फिर बाद में ये तर्क वितर्क किया कि ये जो चुंगी जो लिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सही मायने में सही है। चूँकि देखिए, नगर निगम का काम करने के लिए पहले हम लोगों को नगर विकास पर ही आश्रित रहना पड़ता था और यहाँ तक कि हम लोगों का जो कर्मचारी हैं उनका भी वेतन हम नहीं दे पाते थे। तो कहीं ना कहीं इस चुंगी के द्वारा जो हमें राजस्व प्राप्त होगा, तो वो पैसे को हम लोग कर्मचारियों के वेतन में यूज करेंगे और साथ ही हम लोग जनता की सुविधाओं को बढ़ाने में भी हम लोग इसका उपयोग करेंगे। वहीं इसे लेकर नव झारखंड फाउंडेशन के केंद्रीय अध्यक्ष किशोरी राणा ने नाराजगी जताते हुए इसे तुगलकी फरमान बताया है। 23 तारीख से हजारीबाग में चुंगी का नाका बनावल गया है और हमरा लगो कि 11 जगह पे, हर जगह पे जहाँ जहाँ ग्रामीण क्षेत्र से आदमी एंट्री करो थी वहाँ ओकरा बैरियर लगवल गया है और बिल्कुल एकदम कोई डिसिप्लिन नहीं है। हाथ में डंडा लेकर के गाड़ी में डंडा से ठोकना है, ड्राइवर के उतारना है और पैसा वसूलना है। ये गुंडागर्दी वाला काम चालू होले है। यहाँ के प्रशासन से और यहाँ के जो भी है प्रतिनिधि, सबसे हम विनती करो ये कि ये ठीक नहीं है। अगर हजारीबाग अगर सही तरीके से देखल जाए तो अगर ग्राम पंचायत के लोग हजारीबाग में नए होथिन तो हजारीबाग सुना पड़ जाते।
हजारीबाग में साग सब्जी से लेकर के जो भी सामान आवो है सब ग्राम पंचायत से आवो है। और जब से जीएसटी लागू भले तो इस तरह के कोई भी कानून न है कि ऊपर और थोड़ा कोई चुंगी लगावल जाए, कैसे भी वसूला जाए। चाहे जो भी हो, लेकिन इतने तरह के टैक्सेस लोगों के लिए काफी भारी होगा। इन सब कार्यों से लोगों को परेशानी जरूर हो रही है। भुगतान करते करते जनता थक चुकी है। ऐसे में एक और टैक्स देना कहीं से उचित नहीं जान पड़ता है।